हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड आप देखेंगे उसमें हमने जो है आगे जो भी अपनी क्लास में हमने चैप्टर के एक्चुअली हम ये क्वेश्चन जो है इसमें सारे खत्म कर चुके हैं। थोड़े रिवाइज क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं जो कि आगे आपके लिए काम आएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा जिसमें आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। तो इसमें आया कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपको लिखना है वो क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। चलो, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो आपको देखना है कि अंदर वाला tan की टर्म में आ जाए और आप क्या कर दें, इसको कैंसिल कर दें। राइट, तो tan इनवर्स कैसे कैंसिल करें। हमारे हमें कुछ नहीं के अंदर tan कैसे लिया, अंदर tan आ सकता है क्या किसी तरीके से, इसी तरीके से आ सकता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये नहीं सॉरी, और क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यार यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है। बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा रखूंगा कैसे भाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, आप वो कर नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर होगा तो वापस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ मेरे को 1 प्लस tan स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आगे देखेंगे आगे कैसे सॉल्व होगा। तो करेंगे पुट x इक्वल्स टू 10, तो देयरफॉर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan। तो tan इनवर्स ये आएगा अंडर रूट x स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan। अब क्या कर सकते हैं सर, अब इसको आप ले आओ, अब मुझको साइन में लाना है, इसको अंदर tan लाना है। तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स सेक को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 लिख दूं और इसको मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूँ। राइट, तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था कि 1 माइनस कॉस थीटा और ये जो भी है साइन थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये जो है आपका हमेशा 1 माइनस कॉस थीटा और ये जो साइन थीटा है, ये आपका हमेशा इसका एक फॉर्मूला होता है ना, हमने करके भी दिखाया था। तो होगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कहाँ से आया था फॉर्मूला, याद है, याद है कि नहीं है। आपको एक चीज याद होगी कि सर cos 2 थीटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर cos 2 थीटा इसको मैं इधर ले आऊं, इसको उधर ले जाऊं, इसको उधर ले आऊं, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अगर 2 थीटा है, 2 का आधा, 2 थीटा था, यहाँ केवल थीटा था। तो अगर मैं यहाँ थीटा कर दूंगा तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा।
तो 1 माइनस कॉस थीटा में शायद रखना 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 हो। फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होगी कि सर साइन 2 साइन थीटा या साइन 2 थीटा की हमारे पास जो वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की वो क्या क्या होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन थीटा अगर थीटा आधा कर दिया तो यहाँ भी आधा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। देखिए यहाँ से दो वैल्यूज निकली और ये बार बार यूज होंगी 1 माइनस कॉस थीटा और ये वाली वैल्यूज आपकी यूज होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय। अब आप यहाँ देखेंगे स्क्वायर से कट गया 2 से ये 2। अब यहाँ हमारे पास क्या बचा, एक स्क्वायर ही तो कटा है, tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। साइन अपॉन कॉस इज साइन थीटा बाय, साइन से tan अब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा थीटा बाय 2। आपको पता है थीटा बाय 2 जो है जो थीटा बाय 2 है। ठीक है, अभी थीटा बाय 2 बिलोंग्स कर रहा है tan को कि नहीं हम आगे चेक कर लेंगे। थीटा बाय 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, क्योंकि भाई ये क्या है, ये tan की जो है आपकी रेंज होती है। ठीक है, अब थीटा हमने क्या, अब थीटा में थोड़ा आंसर रखेंगे, हमने एक्स क्या माना था tan थीटा, तो थीटा से tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो 1/2 थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म। कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब हमें क्या दिया गया था, अगर इसको हमें ये भी दिखाना है कि फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया था। तो यहाँ से शुरू करते हैं, सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स आपने माना था tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू हमने tan थीटा जो माना था है ना, एक्स इक्वल टू tan थीटा माना था, तो tan थीटा इज नॉट इक्वल टू, tan थीटा नॉट इक्वल टू 0 है। इसका इससे मैं क्या ये मतलब निकाल सकता हूँ कि जो थीटा है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो जब tan थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 दैट मींस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स x। भाई थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x कहाँ से निकाला हमने, यही तो निकाला, x इक्वल्स टू थीटा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, बट वो 0 नहीं है, -0 सब नंबर होगा, बस 0 नहीं है ना, ये थीटा। पर हमें थीटा बाय 2 करना है, तो थीटा बाय 2 हो जाएगा ये भी -π/4 से लेके π/4, बस एक्सेप्ट 0। आप देखो कि थीटा बाय 2 सर π/4 और -π/4 और π/4 के बीच में आ रहा है, जो कि एक tan की रेंज है। कल जो क्वेश्चन के थे प्रूव वाले, उसी पे आगे बात करते हैं। प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65 आना चाहिए। तो इसको दो तरीके मेथड है इसको करने का। पहला मेथड वही है कि सारे को tan में बदल दो, जैसे हमने कल किया था, है ना। हमने कल जो किया था इसमें क्या किया था, हमने कल क्वेश्चन किया था ये प्रूफ साइन, तो हमने क्या किया, 2 साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स को हमने tan में बदला और tan में आंसर लिया है। फिर हमने यहाँ भी क्या किया, साइन इनवर्स tan में था तो इसको tan में बदला, इसको tan में बदला, आंसर लिया। तो यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं कि सबको tan में बदल के आंसर ला सकते हैं कि भाई सबको tan में बदल दो और आंसर ले आओ। ठीक है, बट यहाँ पे हम tan में कन्वर्ट कर दो सबको। तो मेथड 2 क्या है, इसमें आप इसको क्या करो, लेट a कर लो cos इनवर्स 4/5 लेट, तो cos a हो जाएगा आपका 4/5 एंड b है b इज इक्वल टू cos इनवर्स 12/13, तो cos b हो जाएगा आपका 12/13। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें अगर मैं बनाऊं
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तो। जो आपका कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 हो जाएगा, 3 4 5। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, अगर जिसको ट्रिपलेट याद नहीं है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगाए, वो एक अपना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 13 12 5, ये भी 13 12 5 हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस कॉस मैं क्या कर रहा हूँ सबको ना, ये मैंने कर, ठीक है, ये हमने निकाल दिया, हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ पे करें। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ये कर दिया यहाँ पे, तो ये अब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे आपने कॉस इनवर्स 4/5 को आपने ए लिया है और इसको आपने बी, तो ए प्लस बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65 हो गया है ना, 33/65 हो गया, राइट सर, कॉस इनवर्स मेरा 33/65 हो गया। तो अब इसमें मैं इधर ले आऊंगा कॉस ए प्लस बी जो है 33/65, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, पूरा क्वेश्चन है हमारा, है ना, क्वेश्चन क्या था हमारा, कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 33/65। ए प्लस बी कॉस इनवर्स हो गया, तो यहाँ से मैं कॉस ए ले लिया, कॉस ए प्लस बी 33/65। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, राइट, ये होता है, यहाँ फॉर्मूला लिख दो आप, बिकॉज कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू 33/65। तो आप देखो, आपको यहाँ पे कॉस ए कॉस बी दोनों पता है, बट साइन ए साइन बी नहीं पता, तो साइन ए यहाँ से हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 3/5, और यहाँ से हो जाएगा साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13। तो कॉस ए कॉस ए आपका 4/5 12/13, 4/5 इंटू 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13, और कॉस ए कॉस बी है, साइन ए साइन भी आप कर रहे हैं, तो 48/65 माइनस 15/65, है ना, तो 48 में से 15 जब आप करोगे तो क्या आएगा, 33/65 आएगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। ठीक, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि सर कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स 4/5 जो है आ गया राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर cos inverse 4/5 plus cos inverse 12/13 equals to cos inverse 33/65 r, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करेंगे। अदरवाइज दूसरा आप इसको यहीं से tan में बदल दो, cos को, इसको भी tan में बदल दो, उसको भी tan में बदल दो, और दोनों को सॉल्व करके राइट हैंड साइड जो हम पहले पिछले क्वेश्चन हमने कल किया वैसे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू।